अंगेन गात्रम नैनेन वक्रम नैनेन राज्यम लवणेन भोजनम। जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की जो टीए और गन्ना पर्यवेक्षक की जो भर्तियां हैं उनमें बन सकने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए बहुविकल्प के रूप में जब क्वेश्चन होते हैं तो उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये एकदम क्विक रिवीजन है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड सीरीज है ये। एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंस जाएंगे। तो कुल 150 क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है पादप जैव रसायन क्या है। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों में पाए जाने वाले जैव अणुओं की रासायनिक प्रक्रियाओं, संरचनाओं, कार्यों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिकम, विटामिन, हार्मोन्स, द्वितीय उपापचय जो वृद्धि, विकास, प्रजनन तथा पर्यावरण प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इन सभी का अध्ययन आज इस स्लाइड में हम करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था। देखिए ये न्यूबर्ग नाम के व्यक्ति थे, कार्ल न्यूबर्ग। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि बायोकेमिस्ट्री जो है उस शब्द का प्रयोग किसने करा था। तो कार्ल न्यूबर्ग ने करा था। कब करा था? 1903 में करा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 1928 में वेलर वही है जिन्होंने सबसे पहले यूरिया बनाया था। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। इसमें यूरिया एमाइड के रूप में होता है, एमाइड के रूप में आ जाता है। मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। 46% नाइट्रोजन होती है। देखिए क्वेश्चन है 1828 में यूरिया बना था, वेलर ने बनाया और किस सिद्धांत को गलत सिद्ध किया। तो ये क्या था? अकार्बनिक लवणों से यूरिया का संश्लेषण, जीवन शक्ति सिद्धांत इन्होंने दिया था। जीवन शक्ति सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया था। सॉरी, जीवन शक्ति सिद्धांत को इन्होंने गलत सिद्ध कर दिया था। देखिए वैज्ञानिकों का कहना था कि अकार्बनिक चीज से यूरिया नहीं बनाया जा सकता, तो इन्होंने बनाकर दिखा दिया वेलर ने 1828 में। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक रसायन है जो हमें ऊर्जा देते हैं। जैसे आलू में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शकरकंदी जिसे शकरकंद बोलते हैं अधिक मात्रा में होता है, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, इनमें सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वह चीज़ जो हमें तुरंत खाने के बाद एकदम से ऊर्जा दे दे। जैसे हम कमजोरी हो रही है, हमें भूख लग रही है तो हम रोटी खाते हैं। रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। खाते ही तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या होते हैं? देखिए बहु हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं जिसमें कीटोन होता है, अथवा उसके व्युत्पन्न जो हाइड्रोलाइसिस पर इन इकाइयों को देते हैं। देखिए इसका जो सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का CH2O और इसका इस तरीके से N बहुलक होता है। कई प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, आगे सीखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र देखो ये आएगा। कार्बोहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? सैकेराइड। क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को? सैकेराइड, जिसको हम बोलते हैं शर्करा। शर्करा भी कई प्रकार की होती है, आगे हम बात करेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख महत्व क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। कहने का मतलब ये है कि हमें तुरंत खाते ऊर्जा मिल जाएगी, पौधों को भी ऊर्जा मिलती है। अलग अलग तरीके होते हैं उस चीज के। चलिए आगे देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या है। देखिए मोनोसैकेराइड भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी कई प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइ में 2 होते हैं और पॉली में तो बहुत सारे होते हैं। पॉली का उदाहरण जैसा स्टार्च, जिसका कैप्सूल बना होता है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो देखिए सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिन्हें आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, मतलब इससे छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। अगला क्वेश्चन है ट्रायोज C3 के उदाहरण क्या है। देखिए ग्लिसर एल्डिहाइड, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, तो ये इसके उदाहरण है। पेंटोज, ये भी एक प्रकार का है कार्बोहाइड्रेट है, मतलब पेंटोज शर्करा है। C5C के उदाहरण क्या है? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और जाइलोज। हेक्सोज के उदाहरण क्या है? देखिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, इस तरीके के उदाहरण है। फ्रक्टोज शर्करा जो होती है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फलों में पाया जाता है, ग्लूकोज भोजन में पाया जाता है, गैलेक्टोज ये दूध में पाया जाता है, गैलेक्टोज। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन का लेवल देख के ही पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन किस कैटेगरी के हैं। यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आ जाते हैं। कारण क्या है? देखिए आसान क्वेश्चन तो कोई भी याद कर लेता है। आजकल एजीटीए का पेपर हो, जो पिछला प्रीवियस पेपर हो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देता है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते हैं, बस थोड़ा हार्ड बनाते हैं। मतलब जो पेपर डिजाइन करने वाला होता है वो हार्ड बना देता है प्रश्नों को। देखिए अगला क्वेश्चन है हेप्टोज, C7 का उदाहरण है। सूडोहेप्टोलोस, ये इसका उदाहरण है। डाइसैकेराइड क्या है? सूत्र क्या है? डाइसैकेराइड का मतलब है 2 मोनोसैकेराइड मिलकर एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। इसका सूत्र है C12H22O11। चीनी का सूत्र है। माल्टोज किन इकाइयों से बना होता है और बंद क्या है? देखिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज सब क्या बनता है? माल्टोज। अब चाहे एक शर्करा है स्टार्च अपघटन से। स्टार्च मतलब जो अनाजों के ऊपर एक पतली परत होती है, जैसे हम लूटा बोलते हैं, जैसे चावलों का निकालते हैं ना लूटा, तो वो स्टार्च होता है, उससे कैप्सूल का आवरण बनता है, वो एक पॉलीसैकेराइड होता है।
ठीक है। तो स्टार्च के अपघटन से बनता है माल्टोज। लैक्टोज की निकायों से बनता है बंद क्या है, देखिए ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बनता है लैक्टोज। अल्फा 1,4 अपचायक शर्करा दुग्ध शर्करा, देखिए दूध में लैक्टोज होता है, दूध में लैक्टोज होता है, केसिन प्रोटीन होती है दूध के अंदर। सुक्रोज की निकायों से बनता है और बंद क्या है, देखिए सुक्रोज जो चीनी होती है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बनती है। फ्रैक्टोज क्या होता है, फलों के अंदर जो पाई जाने वाली शर्करा होती है। तो ये बनता है अल्फा बीटा 1 और 2 से, गैर अपचायक शर्करा होती है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना है। अल्फा 1 बीटा 1,4 और अल्फा बीटा 1,2, ठीक है। पौधों में परिवहन शर्करा क्या है, सुक्रोज। पौधे किस रूप में शर्करा ग्रहण करते हैं, मिठास किस रूप में करते हैं, सुक्रोज यानी चीनी के रूप में। यह ट्रेलोज किससे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, अल्फा 1,1 फफूंदी एवं कीटों में। ओलिगोसैकेराइड क्या है, देखिए 3 या 10 मोनोसैकेराइड इकाइयों से बनने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये वाली चीज ओलिगोसैकेराइड। रेफिनोज किससे बनता है, देखिए लैक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये ट्राइसैकेराइड है। रेफिनोज क्या है, ट्राइसैकेराइड है। स्टेयोज किससे बनता है, तो 2 लैक्टोज 2 ग्लूकोज फ्रक्टोज, इससे बनता है ट्राइसैकेराइड। रेफिनोज कहाँ मिलते हैं और क्या है, देखिए दालों में, पेट की गैस में उत्पन्न होता है, क्या चीज, रेफिनोज। पॉलीसैकेराइड क्या है, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां मिलकर बनाती हैं, इसे बहुलक बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा कुछ, देखिए कुछ नहीं से बनते हैं। अगला है होमोपोलीसैकेराइड क्या है, एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड इकाइयां से बने बहुलक, क्या है होमोसैकेराइड। स्टार्च के अपघटन एवं विशेषता क्या है, देखिए इमाइलोज से मतलब इसकी मतलब ये कह रहा है स्टार्च के घटक क्या होता है, इमाइलोज है, इमाइलोपेक्टिन है, ये अघुलनशील होते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है और बंद क्या होता है, देखिए पौधों का सनात्मक पॉलीसैकेराइड अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज और बीटा 1,4 माध्यम में अपचय। कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्च होता है वो हमारा शरीर नहीं पचा पाता। अगर हम लूटा खा लें, मतलब भुस्सी खा लें, तो पचा नहीं पाएगा, ज़्यादा हाई मात्रा में स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक कौन सा है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में हमारा शरीर नहीं पचा पाता। अपेंडिक्स नाम की एक छोटी सी आंत के अंदर एक ग्रंथि टाइप की होती है जो हमारे पेट में गायब हो चुकी है इस समय, लेकिन पशुओं के पेट में होती है, जिसकी वजह से वो सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं। ग्लाइकोज क्या है, देखिए पशुओं का भंडारण पॉलीसैकेराइड अल्फा डी ग्लूकोज अत्यधिक शाखायुक्त। तो ग्लाइकोजन क्या है, पशुओं का भंडारण पॉलीसैकेराइड। इंसुलिन क्या है और उपयोग कहाँ होता है, देखिए फ्रक्टोज का बहुलक है। इंसुलिन क्या है, फ्रक्टोज का बहुलक है किडनी फंक्शन टेस्ट के रूप में। इंसुलिन जो हम शुगर जांच करते हैं, किस चीज की जांच करते हैं, इंसुलिन से करते हैं। किस चीज का बहुलक है, फ्रक्टोज का बहुलक है। हेट्रोपोलीसैकेराइड क्या है, एक से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड इकाइयों के बने बहुलक, क्या है हेट्रोसैकेराइड, ठीक है। हेट्रोपोलीसैकेराइड के उदाहरण क्या है, हेम्यूसेलोज, पैक्टिन और काइटिन। काइटिन क्या होता है, काइटिन से हमारे नाखून बने होते हैं, ठीक है, बाल बने होते हैं। हेट्रोपोलीसैकेराइड के उदाहरण क्या है, ये तो पढ़ लिया है। काइटिन कहाँ पाया जाता है, देखिए फफूंदी की कोशिकाओं की भित्ति में। काइटिन जो होता है फफूंदी मतलब समझ रहे हो, कवक टाइप का जो होता है, कवक या फफूंदी जो होती है, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अपचायक शर्कराएं कौन सी हैं, सभी मोनोसैकेराइड और माल्टोज और लैक्टोज क्या है, अपचायक। ये पच नहीं सकती, मतलब अपचायक शर्कराएं हैं ये। गैर अपचायक शर्कराएं कौन सी होती है, सुक्रोज, पॉलीसैकेराइड। आयोडीन परीक्षण में स्टार्च का रंग क्या होता है, कि नीला काला। हम स्टार्च का अगर परीक्षण करते हैं, आयोडीन का परीक्षण करते हैं स्टार्च से, तो कैसा हो जाता है, नीला या काला। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज, फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज शर्करा। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या है, अनाज, जड़ें, कंद, गन्ना एवं फसलें। जितनी भी मीठी वाली फसल होती हैं और जितनी भी कंद वाली फसल होती है, लगभग उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। मोलिस परीक्षण क्या है, पहचानता है, और अवलोकन क्या है, सभी कार्बोहाइड्रेट को पहचानता है मोलिस परीक्षण। देखिए मोलिस परीक्षण किसके लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए। संगम स्थान पर बैंगनी जामुनी रंग बन जाता है। देखिए किसी चीज में स्टार्च, किसी चीज में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है, किसी चीज में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसके लिए हम मोलिस परीक्षण करते हैं। जैसे एक बिडाल टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है आदमी को टाइफाइड है या नहीं है। CBC होता है, इसी पे जैसे हमारे खून की जांच होती है, उसी तरीके से मोलिस परीक्षण होता है, जिससे पता चलता है कि किसी जो खाद्य वस्तु है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या नहीं है। अगर है तो बैंगनी और जामुनी रंग का
रंग हो जाएगा उस चीज का। यह बेनेडिक्ट परीक्षण क्या पहचानता है, अवलोकन क्या है? देखिए अपचायक शर्कराएं, ऐसी शर्कराएं जो अपचायक हैं, शर्कराएं जैसे ईट लाल अक्षेपण। कहने का मतलब है जो शर्कराएं अपचायक हैं उनको कौन पहचानता है? बेनिक्ट परीक्षण। फैनिंग परीक्षण क्या पहचानता है, अवलोकन कीजिए, अपचायक शर्कराएं लाल अक्षेप देता है। ठीक है। बारफोर्ड परीक्षण क्या भेद करता है और अवलोकन क्या है? देखिए मोनोसैकेराइड बनाम डाइसैकेराइड। बारफोर्ड परीक्षण क्या करेगा? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को पहचानेगा। आयोडीन परीक्षण क्या पहचानता है, अवलोकन कीजिए, देखिए स्टार्च को पहचानता है, किसी चीज में स्टार्च की मात्रा है या नहीं है, अगर है तो नीला काला पड़ जाएगा और गर्म करने पर, लूप ठंडा करने पर पुनः आ जाएगा। बेनॉफ परीक्षण क्या है, क्या पहचानता है, अवलोकन कीजिए, देखिए क्यूटोज फ्रैक्टोज चेरी जैसा लाल रंग हो जाता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। ओसाजोन परीक्षण क्या है, क्या पहचानता है? देखिए अपचायक शर्कराएं विशिष्ट स्पास्टिट ग्लूकोज फ्रैक्टोज मोनोज सुई आकार माल्टोज लैक्टोज पाउडर, इसको ये पहचानता है। वाइल परीक्षण क्या है, क्या पहचानता है? देखिए पेंटोज को पहचानता है, नीला हरा रंग पड़ जाता है। टॉलेस परीक्षण क्या है, अवलोकन कीजिए, अपचायक शर्करा को पहचानता है, सिल्वर मीमर कलर पड़ जाता है। ये बहुत हार्ड सीरीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बन यौगिक जो एमिनो अम्ल की बनी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, क्या कहलाती हैं? प्रोटीन कहलाती हैं। देखिए हमारे शरीर को 20 एमिनो अम्ल की जरूरत होती है, 10 तो हमारा शरीर बना लेता है, 10 हमें भोजन पदार्थों से मिलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन से बनता है एमिनो अम्ल से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से निर्मित होता है हमारा शरीर। ठीक है, प्रोटीन में औसतन नाइट्रोजन कितना होता है? 16% नाइट्रोजन होता है प्रोटीन के अंदर। देखिए जो फसल अपने आप में ज्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, मतलब जिन अनाजों में या जिन दालों में जितनी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जितनी ज्यादा नाइट्रोजन होगा उतनी ज्यादा उसमें प्रोटीन होगी। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है सोयाबीन में, इसी वजह से उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद आता है मूंगफली में, मूंगफली में भी 7% नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आगे है प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? CHO, N, कभी कभी S, P और F, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और लोहा, ये प्रोटीन बनाने में निर्माण करते हैं। प्रोटीन की प्रथम खोज किसने करी थी? तो मोल्डेन ने करी थी, नाम दिया था बर्जीलियस ने। ये प्रोटीन वाली क्लास में मैंने प्रोटीन क्लास डाल रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल में वर्णन करा है। तो ये दिया था, नाम दिया था बर्जीलियस ने। ठीक है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने करा था? देखिए ये आगे बर्जीलियस। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति अर्थ क्या है? देखिए ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, प्रोटीन में मानक एमिनो अम्ल कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, 10 हमें भोजन से मिलते हैं, 10 हमारा शरीर खुद बना लेता है। सरल प्रोटीन क्या है? केवल एमिनो अम्ल से बने प्रोटीन सरल प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन को खाना आसान होता है लेकिन पचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, पेट खराब कर देता है ज्यादा प्रोटीन खा लेते हैं। सरल प्रोटीन के उदाहरण क्या है? देखिए एल्ब्यूमिन अंडे में पाई जाती है, ग्लूकोमीन ये भी अंडे में पाई जाती है, प्रोलामीन, हिस्टोन, एल्ब्यूमिनोनियोड। संयुग्मित प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्ल प्रोस्टेटिन समूह वाले प्रोटीन। ठीक है, संयुग्मित प्रोटीन के उदाहरण क्या है? देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन गुणसूत्रों में पाया जाता है, क्रोमोप्रोटीन इसमें गुणसूत्रों में पाया जाता है, फास्फोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन कोशिका झिल्ली बनी होती है, मेल्टा प्रोटीन, ये कुछ कैसे उदाहरण है? संयुग्मित प्रोटीन के उदाहरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए उत्प्रेरक प्रोटीन कौन सा है? एंजाइम। अगर क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक प्रोटीन है, तो एंजाइम, जितने भी हमारे शरीर में एंजाइम बनते हैं वे सब क्या है? वो प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे हम कोई पेट के लिए सिरप लेके आते हैं तो उसमें भी क्या है? एंजाइम होते हैं, और एंजाइम किस चीज से बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। बात समझ में आ रही है? नियामक प्रोटीन कौन से हैं? हार्मोन्स, ऑक्सिन हार्मोन्स, जेबरिन हार्मोन्स, साइटोसाइनिन हार्मोन्स, ये इसके बारे में मैंने क्लास डाल रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। संरक्षक प्रोटीन कौन से हैं? देखिए एंटीबॉडी, ऐसे प्रोटीन जो पौधों में या हमारे शरीर में रक्षा प्रणाली का कार्य करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं, पौधों को बीमार होने से बचाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडी। ठीक है, भंडारण प्रोटीन के उदाहरण क्या है? देखिए ये है कैसीन, ओल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये दालों वाली प्रोटीन है, ये भंडारण प्रोटीन के उदाहरण है। परिवहन प्रोटीन के उदाहरण क्या है? देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त का आदान प्रदान करता है। मायोग्लोबिन, ये मांसपेशियों में होता है और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या होता है? हमारी जो मसल्स होती हैं इनमें ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, और पूरे शरीर में कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। संरचनात्मक प्रोटीन के उदाहरण क्या है? देखिए मायोसिन, कैरोटीन, कोलेजन और इलेस्टिन। संरचनात्मक प्रोटीन के उदाहरण है, काइटिन से हमारा क्या बनता है?
बाल बाल बनते हैं। कैलोजन हमारी बॉडी में पाया जाता है। मायोसिन से क्या, मायोसिन देखिए, मायोसिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिससे हमारी मसल्स बनी होती है, जो सिक्स पैक होते हैं, जो ट्राइसेप बने होते हैं, जैसे हम गुल्ला फुलाते हैं तो गुल्ला फूल जाता है, तो ये किस चीज़ का बना हुआ है, मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है। देखिए जब हम चिकन खा रहे होते हैं, मुर्गा खा रहे होते हैं, तो उसका लेग पीस जैसे हम खाते हैं तो उस पर धागे नुमा संरचना निकलती है, कुछ तार जैसे, मतलब मांस की तार जैसे, रेसे जैसे निकलते हैं, तो मायोसिन प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा एपच वाला प्रोटीन है, पचता भी कम है लेकिन उसमें ऊर्जा बहुत होती है, मसल से ज़्यादा बना देता है। जितनी बॉडी जिम करने वाले होते हैं, बॉडी बनाने के लिए मायोसिन प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन का उदाहरण क्या है, ये तो हो गया है। संकुचन संकुचन संकुचनशील प्रोटीन क्या है, देखिए एक्टिन और मायोसिन। संकुचन का मतलब है एकदम चुस्ती फुर्ती वाले। रेशम कीट के स्त्राविन प्रोटीन कौन से हैं, फाइब्रोइन और सेरीन। ये रेशम कीट के द्वारा जो फाइबर होता है वो प्रोटीन है। एंटीफ्रीज प्रोटीन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स ध्रुवीय समुद्री मछलियों में पाया जाता है। गोलाकार प्रोटीन क्या है, जल में घुलनशील प्रोटीन को गोलाकार प्रोटीन बोलते हैं। रेशेदार प्रोटीन क्या है, जल में अघुलनशील प्रोटीन को रेशेदार प्रोटीन बोलते हैं। प्राथमिक संरचना क्या है, एमिनो अम्ल का रेखीय क्रम पेप्टाइड। ठीक है, जो प्रोटीन के मध्य कौन सा बंध होता है, तो पेप्टाइड बंध होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।